बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार आज एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो पीड़ित परिवारों से मिलती है, मुलाकात करती है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष देखकर मुर्शिदाबाद की महिलाओं का दर्द चीख चीख कर बाहर निकल आ गया और दिल को चीर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं जो बता रही हैं कि बंगाल में इन महिलाओं पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही एनसीडब्ल्यू की टीम को देखा, ये पीड़ित परिवार की महिलाएं गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देखिए, चीख पुकार यहाँ पर मच जाती है, इंसाफ की मांग करती है। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ममता दीदी के बंगाल में महिलाओं पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। बंगाल से आई त्रासदी की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं, ममता दीदी देख लो, ये आपके ही बंगाल की तस्वीरें हैं। मुर्शिदाबाद से निकली चीख की आवाजें ममता दीदी आपके कानों तक पहुंच रही होंगी। मुर्शिदाबाद की महिलाओं के आंखों से निकले आंसू ममता दीदी आपको दिखाई दे रहे होंगे। महिलाओं का बिलखना, महिलाओं का चीखना, महिलाओं का चिल्लाना, बेहोश हो जाना, ममता दीदी आपको तो सब दिख रहा होगा। नहीं दीदी, ये सब आपको नहीं दिख रहा है, आपको तो केवल अपनी सियासत दिख रही है। तभी तो कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए मौलानाओं, इमामों से मीटिंग आप कर लेती हैं, मंच से गरज गरज कर केंद्र सरकार को कोस लेती हैं, लेकिन आपके अपने ही बंगाल में मुर्शिदाबाद जाने का वक्त आपको नहीं मिल पा रहा है। शायद आपके पैरों में मुस्लिम वोट बैंक की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, तभी तो पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलने का समय आपकी घड़ी में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ममता दीदी, एक बार फिर ये तस्वीरें आंख खोलकर देख लीजिए। ये महिलाएं मां माटी मानुष वाले बंगाल में कितने कष्ट में हैं। तभी तो जैसे ही सहारे का कंधा सामने दिखा तो दिल का दर्द फट सा पड़ा। बंगाल की मुर्शिदाबाद में हिंसा की पीड़ित महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम और अध्यक्ष विजया रहाटकर के गले में झूल जाना चाहती हैं, दर्द बयां कर देना चाहती हैं। देखिए ममता दीदी, ये भी महिलाएं हैं, आप ये बंगाल की रहवासी हैं, आपकी वोटर हैं, आप तो खुद भी महिला हैं, फिर दर्द की ये टीस आप महसूस क्यों नहीं कर पा रही हैं? मैं आज आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप में हिम्मत आए। आपके साथ पूरा देश है। इस तरीके से कोई भी किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। पूरा देश आपके साथ है, पूरा केंद्रीय व्यवस्था सब आपके साथ है। ममता दीदी, मुस्लिम वोट बैंक के लालच में आपको सियासी गांधारी नहीं बनना चाहिए। आप मुर्शिदाबाद के हिंदू उत्पीड़न पर आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकती। आप सूबे की मुखिया हैं, ऐसे में इन पीड़ितों के आंसू पोंछना आपका कर्तव्य है, संवैधानिक दायित्व है। हिंसा कैसे हुई, किसने की, ये सब जांच ममता दीदी आपकी पुलिस देख लेगी। लेकिन इस वक्त इन पीड़ितों को आपके संबल की जरूरत है। अगर आपने आज इनसे मुंह मोड़ा तो कल ये आपसे मुंह मोड़ लेंगे और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ देश में बंगाल हिंसा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था, लेकिन कर्नाटक में अब सनातनी प्रतीक चिन्ह जनेऊ को लेकर विवाद गहरा गया है। कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा में जनेऊ पहन परीक्षा देने से रोके जाने पर परीक्षा न देने का विवाद अब आर पार वाला बन गया है।
बांग्लादेश से बंगाल तक और शिवमोगा से लेकर बीदर तक सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कहीं हिंदू परिवार पर अत्याचार किया जा रहा है तो कहीं धर्म न बदलने के नाम पर जान ले ली जा रही है। लेकिन कर्नाटक में तो नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। विवाद है जनेऊ पहनने का। शिवमोगा और बीदर में एग्जाम सेंटर पर हुआ विवाद। जनेऊ पहनकर नहीं देने दिया गया एग्जाम। जनेऊ और कलावा उतारने को कहा गया। परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एग्जाम सेंटर के जनेऊ विवाद ने अब राज्य में बड़ा आकार ले लिया है। जनेऊ यानी वो यज्ञोपवीत जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, जिससे पहनने और उतारने से लेकर शुद्धता से रखने के नियम होते हैं। वहीं बीदर और शिवमोगा के छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने से पहले जनेऊ उतारने के लिए कहा गया। जनेऊ विवाद के बाद कर्नाटक की सरकार बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी कह रही है कि यह घटना अन्यायपूर्ण है। ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು। ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಜನವಾರ ಇರಬಹುದು, ಶಿವದಾರ ಇರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಿಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। जनेऊ विवाद के बाद कर्नाटक के अलग अलग शहर में ब्राह्मण समाज उग्र हो गया और विरोध कर रहा है, जबकि जनेऊ विवाद में पीड़ित बच्चे की मां गुहार लगा रही है कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसे किसी अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिलनी चाहिए। वो लोग बोले निकाले तो छोड़ देंगे अंदर, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। वो फिर से रिक्वेस्ट करा, फिर से बहुत उनको ये करा, ले नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। सर कहाँ पे है रूल्स, इसका रूल्स ही नहीं है, पीछे हार्ट टिकट के ऊपर देखिए सर बोल के ये भी बोला, दिखाया भी। हम लोग वो सब कुछ भी मालूम नहीं है, ऊपर से हमको इंस्ट्रक्शन है कि एक तागा भी नहीं रहना चाहिए। जनेऊ विवाद के इस केस में कर्नाटक सरकार के विरोध में अखिल भारतीय कर्नाटक ब्राह्मण महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एग्जाम सेंटर पर जनेऊ विवाद बढ़ता देखकर कर्नाटक सरकार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि घटना की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक ज्यादती है। अगर किसी परीक्षा केंद्र पर ऐसा हुआ है तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। हमें सभी जातियों और धर्मों की प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है और कह रही है कि यह घटना कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी की और उनकी सरकार की मानसिकता सामने निकल कर आई है। क्लासरूम के भीतर हिजाब तो पहनकर आप जा सकते हैं, पर यदि कोई हिंदू अपना जनेऊ या कलावा डालता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर उस जनेऊ या कलावे को निकाल दिया जाता है। और ये कोई एकाध घटना नहीं है। आप देखिए हर एक इंडिया अलायंस के स्टेट में, झारखंड में मिशनरी स्कूल में हिंदू बच्चों के साथ ये किया गया। तमिलनाडु में टीचर ने एक वीडियो बनाया था कि मैंने किसी स्टूडेंट का कलावा काट लिया था। तो कोलकाता से लेकर कर्नाटका तक हिंदुओं को या तो काटा जा रहा है या हिंदुओं को कैंसिल किया जा रहा है। कर्नाटक में उपजा सनातन प्रतीकों के खिलाफ ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भी भगवा गमछे के साथ साथ हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर भी कर्नाटक में विवाद तूल पकड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।